दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सीजीएल का पेपर है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारा ये पिछले साल का ही है। 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट का पेपर है ये। तो इसमें हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। जीके का ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के जितने भी हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे, इसको पूरा आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। अगर ये सीजीएल में नहीं भी अभी पूछेगा, लेकिन ये किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में ज़रूर रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आइडिया भी हमें मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में डैश नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा। और अगर इसकी बात करें तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1336 में इन्होंने विजयनगर राजधानी को बनाया था। और किस नदी के तट पर बनाया था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बनाया था। तो इससे हमें 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करें। औद्योगिक संयंत्र हैं ये सारे, जितने भी ये औद्योगिक संयंत्र के नाम दिए गए हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं, ये हमें बताने हैं। तो इसकी बात करें तो जो हमारा बाल्को है, बाल्को की अगर बात करें तो ये कोरबा में स्थित है। अब अगर हम बात करें इसको की अगर बात करें तो ये वर्णपुर में स्थित है। अगर हम बात करें एनएफएल की, तो एनएफएल जो है ये भटिंडा में स्थित है। आईसीएफ की बात करें तो ये चेन्नई में स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहली बात कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, हॉर्नबिल महोत्सव को नागालैंड में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है। तो अब यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा कि ये 10 दिसंबर मतलब 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ आप कुछ और भी इम्पोर्टेंट महोत्सव को चाहें तो नोट कर लें, मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर पूछा जाए मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव। और क्या है? पुष्कर मेला अजमेर में। और ऊँट फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, तो बीकानेर राजस्थान में ऊँट फेस्टिवल को मनाया जाता है। मुखौटा डांस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लद्दाख में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आप जानते हैं, ताज नाम से आगरा। लोसर फेस्टिवल को याद रखिएगा, लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। ये बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, लोसर जो होता है वो लद्दाख में और लोसांग जो होता है वो सिक्किम में। तो इन सभी को आप नोट कर लें। और खजुराहो नृत्य समारोह, ये जैसा कि खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है, उसी के नाम पे खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो इन्हें आप नोट कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था और इसी को बाद में संविधान का जो प्रस्तावना है उसको बनाया गया था। इसी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुवों को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं Cl2 की अगर बात करें तो ये 2 Cl आपस में जुड़े हुए हैं। इस पे जो चार्ज आएगा, आवेश आएगा, वो आंशिक आएगा। जैसे कि आंशिक प्लस आ गया और ये आंशिक माइनस आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्षणिक द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या है? एक प्लस और एक माइनस, 2 पोल में बढ़ जाना, ये द्विध्रुव है। तो इस पे क्या आ रहा है? क्षणिक द्विध्रुव की यहाँ पे क्षणिक द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। और ये क्या करते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आ गया, अगर प्लस वाला कोई भी आता है तो उससे आकर्षण होगा। तो इसकी बात करें, और ये बहुत कम दूरी के लिए ही माने जब होते हैं। तो ये अगर इसकी बात करें, आकर्षण प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये जो बल है इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो इस बल को लंदन परिक्षेपण बल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, लंदन परिक्षेपण बल के नाम से इसे जानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है। योजना जो राजस्व व्यय है इससे क्या क्या संबंधित है? क्या पंचवर्षीय योजनाएं संबंधित हैं? वेतन और पेंशन। तो अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों ही
योजना राजस्व व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ शुरू किया है? तो ये कहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? देखिए 2018 में पूछा गया, 2022 में ये पेपर हुआ है, 2018 तक का करंट अफेयर इसमें पूछा गया है, तो इसलिए हमें 2-3 साल का लगभग करंट अफेयर कवर करने होंगे। तब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो ये कहाँ पे आयोजित किए थे? गोल्ड कोस्ट नामक जगह पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड कोस्ट नामक जगह पे इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योग महोत्सव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में डैश को पारित हुआ। तो जो विनियोग विधेयक था, जो कि कब पारित हुआ? 10 मई को 2022 में लोकसभा में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ों को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, जब जो नदी होती है, जब पहाड़ों से उतर करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो कुछ इस तरह की वो मोड़दार हो जाती है। इस मोड़ को ही क्या कहते हैं? विसर्प के नाम से जाना जाता है। ये आपके NCERT में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया, तो इसे आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए, मोड़दार जो ये इस तरह के रास्ते बनाती है, इसे विसर्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में मनाया जाता है और ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? तो अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था। और इन सारे जितने भी युद्ध हैं उनकी मैंने वीडियो बनाए हैं, उससे जाके आप एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी को महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो जो पृथ्वी है उसकी भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो 2.30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब इसका उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, और जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि शासक और पूर्वाधिकारी, मतलब जो शासक हैं उनके पहले के कौन थे, इसमें संबंध बताना है। तो ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी के पहले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। तो इनके बाद ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जानते हैं आप, मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रमुख रहे हैं। इन्होंने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही उन्नत बनाया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ी सी इनकी भी बात कर लें तो अगर हम देखते हैं, तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर महमूद तुगलक। ये सारे तुगलक वंश के लोग थे। तो ध्यान रखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले फिरोज शाह नहीं थे, जबकि बाद में थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह थे, इसलिए ये गलत है। ये अगला हमारा तीसरा नंबर वाला क्या दिया, इसको भी देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के पहले जलालुद्दीन खिलजी थे। तो आपको हमें संबंध ये बताना है कि अलाउद्दीन से पहले कौन था, मतलब जो शासक थे उनसे पहले कौन था, तो ये भी गलत हो गया। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ भी गलत दिया हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक जो थे
ये पहले थे और मोहम्मद बिन तुगलक बाद में थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ भी क्या हुआ है, गलत दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। MRTP अधिनियम 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो MRTP जो अधिनियम है, इसमें जो एम अक्षर है इसका नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है? मोनोपोलिस है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष जनगणना होती है। कितने वर्षों में जनगणना होती है? तो 10 वर्षों में जनगणना होती है। अगला हमारा वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 21% ऑक्सीजन मौजूद है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बात करें तो के वैद्यनाथ सितार वादक नहीं थे, ये गलत है। बाकी सारा सही है। उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं। पंडित राम नारायण तारंगी के हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के हैं। तो ये सारे युग्म सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सदस्यीय निकाय है ये। कौन? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो जो बुइया नाम का जो नृत्य शैली है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और हम थोड़ा सा इसमें ऐड करें तो अरुणाचल प्रदेश का पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सा है? युद्ध नृत्य भी यहीं का है। मुखौटा भी यहीं का, ध्यान रखिएगा, मुखौटा जो है यहीं का है और युद्ध नृत्य भी यहीं का है। तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश के, बुइया भी यहीं का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से जंतु कूट गुहिका नहीं होते हैं? तो इसमें से कौन से जंतु हैं जो कि स्यूडोसिलोमेट नहीं होते हैं? तो स्कॉर्पियन नाम का जो जीव है, इसमें स्यूडोसिलोमेट ये नहीं होते हैं। अब मैं बायो का बहुत ही जल्दी एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें सारे आपके जीरो से लेकर के बहुत हाई लेवल तक के बायो को क्लियर किया जाएगा। तो जिसको भी थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उसे आप जाके ज़रूर देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो अगर बात करें, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है, किस लैंग्वेज से बना हुआ है? तो लैटिन लैंग्वेज का ये बना हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण, ये हमारा मैथ आ गया आई थिंक। तो हमारे ये जीके का था। अब हम अगले शिफ्ट से देखते हैं जीके का। तो आइए देखते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के पेपर को। सेकेंड शिफ्ट के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ध्यान रखिए, जो वाहिनी योजना है ये सिक्किम सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? सबसे पहली बात, सबको पता है ग्रैंड ट्रक रोड जिसे जीटी रोड जानते हैं, जीटी रोड के नाम से शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सूर वंश का संस्थापक थे और हुमायूं को हटा करके उन्होंने गद्दी संभाली थी। तो अब बात करते हैं ग्रैंड ट्रक रोड कहां से कहां तक वर्तमान में जाती है। तो अमृतसर से कोलकाता तक यह रोड जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान रखें, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1979 में जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में से क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट सी ब्राउन द्वारा इस पुरस्कार को साझा किया गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, भारत के देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य की बात कही जा रही है। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट, ये लोड नहीं हो पाया। हाँ तो जस्ट वेट। हाँ, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेर थे, ये संदर्भ सही नहीं है। तो ध्यान रखें, बाकी सारी चीज़ें हर्षवर्धन हर्षवर्धन द्वारा रचित एक जीवनी है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई है। वेनसॉन्ग जो कि चीनी यात्री थे वो भी हर्षवर्धन के समय पे आए थे। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो जो हम्पी महोत्सव है, हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश हैं उसमें शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर बात करें, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये बात सही है बिल्कुल ही। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी बात सही है। जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये अपना त्याग पत्र भी ध्यान रखिएगा, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। नहीं, ये सही नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बात जो है गलत है, तो इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो जो बिंबावती देवी हैं ये मणिपुरी नृत्य की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर 2005 से 2006 का जो बजट पेश किया गया था उसमें लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व दिया गया था और इसका वितरण प्रस्तुत किया गया था। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर हुआ, खड़िया हुआ, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। तो इन्होंने कोलकाता में क्या किया था, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है। तो 150 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ध्यान रखिए, 1782 में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लू जो होती है ये गर्म हवा होती है। तो लू जो होती है ये गर्म हवा के नाम, गर्म हवा को ही लू कहते हैं। तो इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डैश को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्श छवि मुद्रित की जाएगी। तो ये कब कही गई है। तो 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था। इसका सही आंसर 24 सितंबर 2020। देख सकते हैं आप, 2 साल पुराना उस टाइम के लिए करंट अफेयर था ये। तो ये इम्पोर्टेंट उस टाइम के लिए था। तो अभी हमें लगभग 2 साल पुराने करंट अफेयर को सीजल के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिकम पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है।
तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में सिक्रीट होता है, हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। इसकी अगर बात करें तो ये अम्लीय होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। और ये क्या करता है, पेप्सिन जो कि हमारे एक एंजाइम है, पेप्सिन को क्या करता है, सुविधाजनक ये बनाने में सहयोग करता है। पेप्सिन की जो क्रिया होती है उसको ये आसान कर देता है, तो इस तरीके से ये हमारा हेल्प करता है और खाने को पचाने में सहायता करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें कैसे गलत हो गई कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के विघटन में सहायता करता है, नहीं, उसके काम को आसान बनाता है, विघटन में सहायता नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्षारकीय माध्यम में, पहले ही गलत हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, नाम में ही है, ये भी क्षारकीय माध्यम, ये भी गलत हो गया। ये अम्लीय माध्यम है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही बच रहा है। नेक्स्ट हमारा 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। कितने दिनों के लिए, तो 2 वर्ष। रोलेट एक्ट के तहत यही कहा गया था कि बिना मुकदमों के ही क्या किया जाएगा, अगर शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक जेल में रखने की बात कही गई थी। नेक्स्ट हमारा है इस्लामिक नववर्ष के शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो इस्लामिक नववर्ष होता है उस दिन एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुहर्रम। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है इसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पाद और सकल प्राथमिक उत्पादकता की बात की जाती है। इसे हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है। तो ध्यान रखिए 8.18 इंच से 9 इंच तक की इसकी औसत परिधि होती है। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था सीजीएल पेपर का, 2 दिसंबर का ये पेपर है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में हम इसके आगे के जो 50 क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। आज हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। थैंक यू सो मच।